गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। तो बीच में वीडियो कट हो गई थी किसी कारण से, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर रखा। तो ये देखो क्वेश्चन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या कहा था कि आप तभी सॉल्व करना जब ये कंडीशन मिले, यानी इस पहले वाले इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट अपान में दूसरे वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट हम यहाँ पे रखेंगे, फिर इसी तरह से y का कॉफिशिएंट है ना पहले और दूसरे वाले का रखेंगे और इक्वल नहीं आना चाहिए रेशियो, तभी हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड है ना से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है ये चीज़ नहीं आ रही थी है ना, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या किया कि जो है y की वैल्यू नहीं y की वैल्यू को जो है इधर ले गया। ठीक है, यानी √3y को हम इधर ले गए हैं। ठीक है, तो ये 0 माइनस √3y हो गया, तो ये √2 इधर आ गया इस साइड में, तो माइनस √3y अपान में √2 हो गया। क्योंकि हमारा काम क्या होता है पहला कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम जो है जिस इक्वेशन से निकाले रहते हैं उस इक्वेशन में नहीं रखते हैं इसको। x की वैल्यू हमने जो है ये निकाल रखा है कौन से इक्वेशन से, फर्स्ट से, तो इस x की वैल्यू हम फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है √3, यहाँ x था तो x की जगह पे हमारा ये वैल्यू माइनस √3 अपान में √2 और ये y, तो मैंने माइनस √3y और √2 मैंने रख दिया है, माइनस √8y इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि माइनस √8y इक्वल टू 0 यहाँ पर है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। √3 इंटू माइनस √3 विल बी 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस सिंबल है तो एक माइनस यहाँ पे रहेगा, 1 माइनस रहेगा, तो माइनस हम राइट करते हैं। यदि यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस हम प्लस राइट करते हैं, क्योंकि 2 माइनस हो जाता तो फिर प्लस हो जाता। तो ये √2 हो गया, फिर माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा जो है y और y यहाँ पर कॉमन साफ दिख रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, -3 अपान में √2 माइनस √8। अब देखो ये इक्वल टू 0, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है ये है ना। जब भी हम √8 की वैल्यू √2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक रियल वैल्यू मिलेगी जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर इधर जाएगा, 0 से डिवाइड होगा, तो ऐसे हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई माइनस √3 अपान में √2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यू मत रखने लगा, वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट इधर जाएगा, तो इसका मतलब इस कांस्टेंट से डिवाइड होगा 0, और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 वैल्यू देता है। तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पर √2 की वैल्यू रखने लगे, √8 की वैल्यू रखने लगे या इसे कैलकुलेट करें, है ना। टाइम वेस्टिंग नहीं, टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे। तो 0 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो y को जो है y की वैल्यू जो है आपको 0 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 आप किसी भी इक्वेशन में, अब एक कांस्टेंट वैल्यू जब आपको मिल गई तो आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, या फिर जो है इसमें रख दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इक्वल टू 0 हम इसी में रख देते हैं, आपको ईजी रहेगा और मुझे भी, माइनस √3 अपान √2। अब ये जो है हम यहाँ पे अभी फिलहाल y रखते हैं, अगले वाले इक्वेशन में हम अगले वाली लाइन में मतलब हम ये रखते हैं √3 अपान √2, y की वैल्यू 0 रख दिया, तो हमारा क्या हो गया, 0 का किसी भी नंबर में, किसी भी रियल नंबर में, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसका हमें वैल्यू 0 मिल जाती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।